वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो में वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ये जो है ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर ये आप एफएससी लेवल पर देखें, इंटरमीडिएट लेवल पर, या फिर आप थर्ड सेमेस्टर की जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आप पढ़ेंगे, तो ये जो है बड़ा एक फिज़िक्स का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये गाजेस लॉ की एप्लीकेशन है एक्चुअली, और ये जो है अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और ये काफ़ी जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इससे पहले हम पहली वाली वीडियोस में गाजेस लॉ को बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आप देख सकते हैं 2 वीडियोस हैं गाजेस लॉ पर, जिसमें मैंने स्फेरिकल सरफेस के लिए और इसके अलावा फिर जो है इर्रेगुलर सरफेस के लिए भी मैंने गाजेस लॉ जो है बड़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो आज हम आए हैं गाजेस लॉ की जो एप्लीकेशन है उस पर, और फर्स्ट एप्लीकेशन हम कह सकते हैं इसे। इसके बाद हम मज़ीद जो है इसकी एप्लीकेशंस हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। इससे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की फाइंड कर चुके हैं, लेकिन आपने देखा होगा पहली वाली वीडियोस में वो एक सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड थी। तो अब हम कंसिडर करते हैं एक इनफिनिट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, जिसकी हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो है सिग्मा। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये फिगर है, ये एक हमारे पास इनफिनिट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है। एक शीट है, ठीक है, जिस पर इनफिनिट नंबर ऑफ चार्जेस हैं। अब हम क्या करेंगे, हम जो है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। लेट अस सपोज कि S1 हमारे पास जो है एक पॉइंट है जो कि डिस्टेंस r पर रखा हुआ है शीट से, ठीक है। ये एक डिस्टेंस r, फॉर एग्जांपल इधर से लेकर इधर तक जो डिस्टेंस है वो क्या है, r है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये एक पॉइंट है S1। अब हम क्या करेंगे, हम इस शीट से एक सिलेंडर को पास करेंगे जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, a होगा, ठीक है। ये एक सिलेंडर है, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, इस शीट से इसको पास कर दिया, यहाँ से ऐसे पास कर दिया। अब जब इस शीट से हम पास करेंगे तो यहाँ पे जो एरिया होगा, इसके जो ये फेसेस हैं, ये एक फेस ये है और एक ये है, इसे हम कह देते हैं ये क्या है, लेफ्ट फेस है, और ये क्या है, राइट फेस है। ये दोनों फेसेस हैं एरिया के, और ये वाली जो है ये इसकी कर्व सरफेस है, ठीक है। ये वाली आप देख सकते हैं, ये भी कर्व सरफेस है। यहाँ पे इस एरिया की जो डायरेक्शन है वो इसके नॉर्मल है, ठीक है। एरिया की डायरेक्शन जैसे कि आपको पता है, यूनिट वेक्टर एरिया की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, उसके नॉर्मल होती है। इसी तरह ये वाला जो फेस है, राइट फेस, इसकी भी जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल है इस एरिया के। और ये वाली जो सरफेस है ये कर्व्ड सरफेस है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह है। अब मैं आपको एक बताता हूँ एक्चुअली ये है क्या चीज़। फॉर एग्जांपल हमने कंसिडर की ये एक इनफिनिट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, ठीक है। एक शीट है जिस पर इनफिनिट नंबर ऑफ चार्जेस हैं, और इसकी जो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, सिग्मा है। अब हमने किया क्या है, हमने किया है इससे एक सिलेंड्रिकल सरफेस को पास, ठीक है। ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस फॉर एग्जांपल आ गई, ठीक है। अगर हम लें कोई और लें, फॉर एग्जांपल ये एक पेन में ले लेता हूँ। अब मैं जब इससे इसको पास करूँगा, ये मैंने पास कर दिया। असल में ये जो चीज़ मैंने बनाई हुई है फिगर वो ये है, ठीक है। ऐसी इनफिनिट जो है प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, तो यहाँ से मैंने इसको पास कर दिया इससे, ठीक है, सिलेंडर को। अब ये जो सिलेंडर है इसका ये वाला एक सरफेस एरिया है, जिसे मैंने कहा कि ये राइट वाला फेस है इस सिलेंडर का, और ये वाला जो है ये इसका लेफ्ट फेस है। और इसी तरह ये वाला जो है ये ऊपर जो कर्व्ड सरफेस है ये इसका जो है ये वाला इसकी एरिया की डायरेक्शन ये वाली है, नॉर्मल वाली, ठीक है। क्योंकि एरिया की डायरेक्शन हमेशा जो है नॉर्मल होती है, तो इस एरिया की ये कर्व्ड सरफेस जो है इसकी डायरेक्शन ये वाली आ गई। इस एरिया की डायरेक्शन ये है,
यहाँ से इस फेस की, राइट फेस की, और जो ये लेफ्ट फेस है इसकी डायरेक्शन ये वाली है। ये मैंने नीचे बनाया भी हुआ है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अब ये जो चार्जेस हैं, इन्फिनिट जो चार्जेस हैं इस शीट पर, इनकी भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। ये जो है इन चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ये आपको तो समझ आ गया होगा ना, जैसे मैंने आपको बताया कि करके भी एक पेपर से कि यहाँ से हमने ऐसे सिलेंडर पास किया और सिलेंडर का जो है ये वाला सरफेस 1 कह दें, इसे सरफेस 2 कह दें, या इसे राइट फेस कह दें या लेफ्ट फेस कह दें, इनकी डायरेक्शंस ये हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन है। तो ये जो कंप्लीट बन गई है हमारे पास, क्या बन गई है, गॉसियन सरफेस बन गई, ठीक है। गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ चार्ज। देखें ये सिलेंडर जो क्या है इसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर वो चीज़ें होती हैं जो कि 90 का एंगल बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे इस शीट से एक जो सिलेंडर है वो पास हो रहा है परपेंडिकुलरली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आपने देख ली, ये वाली है, ठीक है। अब अगर हम फ्लक्स फाइंड करें इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस शीट ऑफ चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका अगर फ्लक्स फाइंड करें तो वो हमारे पास जो आएगा, तो वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, इस गॉसियन सरफेस का जो फ्लक्स हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस, ठीक है, इस फेस से जो फ्लक्स है, प्लस फ्लक्स थ्रू राइट फेस, इस फेस से जो फ्लक्स है, प्लस ये कर्व जो पोर्शन है हमारे पास, ये वाला पोर्शन, इसका जो फ्लक्स है इन तीनों के सम के इक्वल आएगा, ठीक है। नेट फ्लक्स हमारे पास जो गॉसियन सरफेस है वो किस चीज़, गॉसियन सरफेस का किस चीज़ के इक्वल आएगा, लेफ्ट फेस प्लस राइट फेस प्लस कर्व पोर्शन। इन तीनों के थ्रू जो फ्लक्स होगा उसको जब हम सम करेंगे तो हमारे पास जो है इसका इस गॉसियन सरफेस का फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। अब लेफ्ट फेस से जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, फ्लक्स हमारे पास आपको पता है, फ्लक्स हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, फ्लक्स हमारे पास ई डॉट ए के इक्वल होता है, ठीक है। फ्लक्स किस चीज़ के इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट ए या फिर ई ए कास थीटा, इस चीज़ के इक्वल होता है फ्लक्स। तो हमारे पास जो फ्लक्स है वो हमारे पास जो ये लेफ्ट फेस से जो फ्लक्स आएगा वो ई ए कॉज। अब एंगल क्या बन रहा है, देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये वाली है, और इस लेफ्ट फेस की डायरेक्शन क्या है, एरिया की, इस जो लेफ्ट फेस के एरिया की डायरेक्शन भी यही है। अब इन दोनों में क्या एंगल बन रहा है, ये देखें एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं, ठीक है। इस फील्ड लाइंस की डायरेक्शन और इस एरिया की डायरेक्शन आपस में पैरेलल हैं, तो इनके दरमियान एंगल क्या होगा, 0 होगा। तो ये क्या है, लेफ्ट फेस का हमारे पास फ्लक्स आ गया। इसी तरह जो राइट फेस है इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और इस एरिया की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट फेस, ये राइट फेस के जो एरिया है इसकी डायरेक्शन भी इसके नॉर्मल ही होगी। तो इसकी जो फ्लक्स है वो ये होगी, ई ए कॉज 0। यहाँ पे भी पैरेलल हैं तो एंगल क्या है, 0, तो कॉज 0 लिख लिया। इसी तरह जो ये कर्व सरफेस है, ये वाली सरफेस, या वो जो मैंने शीट से पेन पास किया था उससे ये वाली जो सरफेस है, इसका एरिया जो है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह ये नॉर्मल होगी, ठीक है। अब ये देखें ये इसकी क्या आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसकी इस चीज़ की क्या आ रही है, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ये इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है, इस सिलेंडर के कर्व सरफेस की इस वाली। तो यहाँ पे ये क्या आ रही है, नॉर्मल आ रही है। तो ये एक चीज़ दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर आ रही है, ठीक है। अब जब परपेंडिकुलर आ रही है तो ये हमारे पास एंगल क्या है, 90 का बन गया, ठीक है। परपेंडिकुलर जो है हमेशा जो चीज़ 90 के एंगल हो दो लाइंस के दरमियान, तो उसे हम कहते हैं कि वो एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। उससे साइंस से परपेंडिकुलर को शो भी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया जो कर्व सरफेस के थ्रू फ्लक्स था वो ई ए था, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इजीली, ये मैंने साफ भी बनाया हुआ है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, एरिया की डायरेक्शन ये है जो राइट फेस है। तो यहाँ से जो फ्लक्स आया वो ये आया, क्योंकि एंगल 0 है तो cos 0 लिखा हुआ है। इसी तरह ये वाला जो है ये लेफ्ट फेस है, तो इससे जो एंगल आया वो, इससे जो फ्लक्स आया वो ये cos 0 है, क्योंकि जो दोनों लाइंस हैं एरिया की और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं। एरिया की डायरेक्शन नॉर्मल होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी तरह है, तो ये एक दूसरे के नॉर्मल आए। और ये वाली जो कर्व सरफेस है इसकी डायरेक्शन ये वाली है, और ये जो निचले साइड पे देखें तो ये
भी नॉर्मल है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो ये एक दूसरे के नॉर्मल आ गई, तो ये मैंने लिख लिया। ये ज़्यादा आपको क्लियर यहाँ पे इमेज मैंने बनाई हुई है जिससे आपको अंडरस्टैंड हो। तो अगर नेट फ्लक्स हम फाइंड करें तो cos 0 हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो E आ जाएगा। इसी तरह ये भी यही चीज़ है, E है, और प्लस जो cos 90 है वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, 0 के, तो ये 0 हो जाएगा। तो नेट फ्लक्स हमारे पास जो आएगा वो इन दोनों को हम ऐड करेंगे 2EA। इससे हम कह देते हैं ये क्या है, इक्वेशन 2 आता है। गाउस लॉ में ये बताता है कि नेट फ्लक्स हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आप देख सकते हैं चार्ज क्यों जो है ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, यहाँ से सिग्मा ए के, ठीक है। सिग्मा ये जो है चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी है जो कि चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया के इक्वल है, तो यहाँ से चार्ज जो है सिग्मा ए के इक्वल आ गया। तो इस क्यू की जगह मैंने सिग्मा ए यहाँ पर पुट कर लिया, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब फ्लक्स, नेट फ्लक्स हमारे पास किस चीज़ के इक्वल हो गया, सिग्मा ए डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसको मैं कह देता हूँ ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब अगर मैं इक्वेशन 3 और 2 को जो है कंपेयर करूँ एक दूसरे के साथ, इन दोनों को, क्योंकि इनके जो लेफ्ट हैंड साइड हैं ये वाले, ये दोनों सेम हैं, तो इनको मैं कंपेयर कर सकता हूँ। तो जब मैं इनको कंपेयर करूँगा तो मेरे पास जो चीज़ आएगी वो ये आएगी, 2EA इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मल्टीप्लाई बाय सिग्मा ए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये इससे कैंसिल हो गया, एरिया से कैंसिल हो गया, और 2 को मैं यहाँ पे दोनों साइड पे जब डिवाइड किया तो यहाँ से वो 2 भी कैंसिल हो गया और यहाँ पे ये चीज़ आ गई, ठीक है, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर हम इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में ये जो है ऐसे आएगी, ठीक है, साथ यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब अगर हमारे पास ये जो शीट थी पॉजिटिव मतलब चार्जेस थे शीट पर, इन्फिनिट चार्जेस थे, अगर हमारे पास चार्जेस जब नेगेटिव होंगे तो ये जो चीज़ होगी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ये हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होगी, नेगेटिव। इसका नेगेटिव का साइन हम यूज़ करेंगे, नेगेटिव सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये आर यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर हमेशा इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और ये हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।